हर हर महादेव में भक्तों, हर 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 महादेव। भक्त, आज हम बात करेंगे रावण का। रावण का अभिमान, अहंकार को एक साधारण व्यक्ति कैसे तोड़ा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो ब्लॉग है, हमारा जो चैनल है, वो है हिंदू धर्म कर्म विद्यालय। विद्यालय मतलब इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें हम सिर्फ इतना ही भी बताते हैं कि येन पंथा गतो महाजना, येन पंथा गतो महाजना, अर्थात जिस रास्ते से महाजन, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, महापुरुष, हमारे सतपुरुष गए हैं, संत महात्मा गए हैं, ऋषि मुनि गए हैं, उस पथ को, उस रास्ता को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम इसी रास्ते पर चलें। यही सुगम रास्ता है, प्रामाणिक है, सिद्ध है, सात्विक है, लोक परलोक को सुधारने वाला है। तो हम इस रास्ता पर चलें, इसलिए हमने ये चैनल बनाया है आप लोगों के लिए। उम्मीद है ज़रूर पसंद करेंगे। रावण का जो यहाँ पर जो चरित्र है, यहाँ पर हम देखते हैं कि रावण के बगल में एक राजा था, बहुत साधारण राजा, साधारण क्या असाधारण के लिए राजा ऐसा थे कि अनुरन्वज सिंह, तो वो उनका यह चरित्र था कि वो राजा तो थे, राजकाज करते थे, लेकिन प्रजा का जो भी कर मिलता था, जो भी कुछ मिलता था, वह सभी प्रजाओं के ऊपर ही खर्च करता था। उनका ये नहीं था कि उस पैसे से अपना राजभोग हम प्राप्त करें या करें, वो नहीं। जो प्रजा का पैसा था उसको प्रजा के हित कार्यों में ही लगाया जाता था। अपने लिए अपना इनका निजी जो प्रॉपर्टी था, खेती बाड़ी था, उससे जो उपजावाड़ी होता था, उसी से सात्विक रूप से प्राप्त उपार्जित धन को ही वो भोग करते थे। तो ऐसे में तो किसी भी गृहस्थ के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उसमें भी एक राजा महाराजा के लिए तो ऐसा चरित्र, ऐसा जीवन बड़ा और कष्टमय हो जाता है। यानी अर्थाभाव में रहते हैं, सब कुछ है लेकिन वह हमारा नहीं है, वह प्रजा का है। और जो अपना जो निजी संपत्ति है, बाप दादा पुरखों के द्वारा अर्जित, उसका ही सिर्फ भोग करना एक राजा के लिए यह बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो ऐसे जिंदगी वो जीते थे। त्रिकाल संध्यावंदन, धार्मिक कार्यों में उनकी सदैव रुचि रहती थी। तो अर्थाभाव में रहते ही थे। एक दिन क्या हुआ, नगर में कोई उत्सव हुआ, उसमें मेला उला लगा था। तो मेला में जो है तो रानी भी गई, और वहाँ के जो बड़े बड़े थे, उत्सव के सब आते हैं मेला में, तो उसमें रानी भी गई थी। तो रानी को जब सेठानियों ने देखा तो वो लोग लज्जित हो गई, और उन लोगों ने कहा कि देखिए, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे रानी हैं, आप महारानी हैं, आप यदि साधारण वेश में रहेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर यह जो उपभोग की वस्तु है उसका क्या होगा? वो किस लिए बना है? यदि आप इतनी निर्धन की तरह रहेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हमारी संपत्ति का क्या होगा? तो रानी को उन लोगों ने एक विनती भी किया, जायज भी था, कोई नाजायज नहीं कहा कि आप महारानी है तो महारानी की तरह रहिए, ये तो दासी की तरह आप रह रहे हैं। तो रानी को कहा, तो रानी गए, घर पर गए, तो महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हमको भी कुछ जेवर जहाज का पड़ा लगता है, ये सब जो बना ये सोना चांदी कुछ दे मेरे पास। जब गए तो सेठानी लोग इस तरह से आपका शिकायत कर रहे थे कि आप इस तरह से रहिए, हम लोग कैसे रहेंगे? हम तो वास्तव में रानी है तो रानी की तरह रहना चाहिए था। तो राजा साहब कहते कि देखो, हैं ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम तो किसी राजकोष का उपभोग नहीं करते हैं, वह तो जनता का संपत्ति है, जनता का प्रॉपर्टी है, उसी के हित के लिए हम उसको खर्च करते हैं। अपना जो है उसमें तो निर्वाह हो जाता है, यही काफ़ी है, और यही होना भी चाहिए। संसार में दिखावा से कुछ नहीं होता है। लेकिन रानी अड़ गई अपनी जिद पर, कहा कोई बात नहीं, ठीक है, यदि तुमको चाहिए तो चाहिए, होगा और क्या।
राजा अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि जो रावण को कहना कि राजा अनुरंजन सिंह जो है टैक्स मांग रहा है, उसको टैक्स चाहिए। सिपाही था, गया राज दरबार में, महाराज रावण के दरबार में गया। तो कहाँ आया है जी? तो ऐसे ऐसे उस देश से वो महाराज भेजा। क्यों भेजा है? तो टैक्स चाहिए। रावण सुन के तो ठहाका लगाने, अरे देखो देखो, रावण कहता है अपने सभा में, देखो सभासदों, दुनिया में कैसी कैसी मूर्ख लोग हैं, आज भी है, जो रावण से टैक्स मांगता है। वो उसको बैठा दी के धोल से आया है, कोई पागल होता है या इस तरह का जो है सो बताइए, बैठ गए। उसके बाद जो है सो सभा समाप्त हुई, फिर सब चले गए। वहीं खड़ा था राजा, देखा तो कहा कि तुम गया नहीं है? कहा नहीं। तो क्यों? तो हमको टैक्स चाहिए। अरे तुमको हम टैक्स कैसे देंगे, रावण टैक्स देने वाला है। तो कहा चलिए मेरे साथ। कभी चलो, जब चलो तो चलो। कहा चलिए दिखाते हैं आप कैसे टैक्स नहीं देते, टैक्स आपको देना हो, नहीं तो चलिए मेरे साथ चलो। राजा रावण तो निडर था, तीनों लोग का विजेता रावण था। और जिनका भाई मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि ऐसे ऐसे भूत सब थे, राक्षसगण सब थे। कहा चलिए आप मेरे साथ, ले गया। बालू वाला जगह पर ले गया, बालू का मैदान जहाँ था, बालू रेत के मैदान पर ले गया। कहा देखिए आप खड़ा रहिए। उन्होंने रेत से, बालू से ठीक लंका का जो नक्शा बना दिया। जैसे लंका में 4 द्वार, प्रवेश द्वार था, 4 द्वार, उस पर कोटी सब तरह का वो जो इतना था, वो तुरंत उसके सामने में खड़े रहे। रावण के सामने वो बना के दिखा दिया। कहा देखिए आपका लंका ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा है, तुम तो बहुत बढ़िया कलाकार है, सब कुछ ऐसा है। तो कहा देखिए ये 4 दरवाजे हैं। कहा देखिए ये दरवाजा को हम अब तोड़ते हैं, और वहीं एक लात मारा, उस दरवाजे को तोड़ा। तो कहा आप देख लीजिए टूट गया, टूट गया। कहा अब खा जाओ, हम टैक्स देते हैं, हमारा दरवाज़ा ठीक कर दो। फिर वही उसको जो है ठीक कर दिया दरवाज़ा। रावण जो है सो टैक्स भेज दिया। कहा लेकिन कहीं बोलना नहीं कि रावण टैक्स दिया है, लेकिन जो हम भेज देते हैं। अब रावण जब टैक्स भेजा तो कोई इधर उधर तो नहीं था, क्विंटल में तो नहीं था, वो तो कई गाड़ी पर था, बैलगाड़ी पर था नहीं, बड़ा गाड़ी पर था। तो जब वहाँ पहुँचा तो अब राज में सुर का रावण के यहाँ से टैक्स आया, रावण के यहाँ से टैक्स आया। इतना सारा सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात, रत्न सब बोरा का बोरा एकदम भरा हुआ था, बैलगाड़ी पर लगा हुआ है, सैकड़ों बैलगाड़ी पर आया। महारानी को जब पता लगा, महारानी जब देखी कि अरे इतना पूरा संपत्ति एक इशारे पर रावण भेज दिया है। जिस व्यक्ति को रावण जैसा राजा टैक्स देता है, उसके लिए और क्या चाहिए। राजा कहा कि महारानी आपको जो जितना चाहिए लीजिए और बनाइए, बनाते रहिए। महारानी का प्रभु नहीं, जिसके पास आप जैसा गहना है उसके लिए ये सब गहना क्या है, क्षुद्र है, कुछ नहीं है, वापस कर दीजिए। सबसे बड़ा गहना तो आप ही हैं। जिसको रावण जैसा राजा टैक्स दे रहा है, उससे बड़ा गहना हमारा क्या, उससे बड़ा श्रृंगार हमारा क्या होगा, उससे बड़ा हमारा हम क्या सौभाग्यशाली हो। आप इन्हें वापस कर दे। राजा को तो और कुछ खा बोलते, राजा वो सब वापस कर दे। ये है सात्विक, ये न पंथा गतो महाजना। ये जो सात्विक रास्ता है, ये परम सिद्धि को, परम कल्याण को देने वाला है। इसलिए हम लोग इस रास्ते पर चले, हरि भजन करें। और यदि अच्छा लगा होगा आपको यह कथा, कहानी, लोग को सुधारने वाला यह कहानी, तो ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और
जय श्री राम कमेंट कर।